मैं आप सभी को एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप यहां पर मार्केट के अंदर इस मूव को या फिर इस डाउन साइड के मूव को कैप्चर कर सकते थे। अगर आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो कि आपको इंडेक्सेस में, स्टॉक्स के अंदर आप इस मूव को कैप्चर कर सकते थे, ये साइडवेज था, आप इसको अवॉइड कर सकते थे अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था। एंड स्टॉक्स के भी अंदर, किसी भी स्टॉक्स के अंदर लाइक SBI का ये वाला मूव आप कैप्चर कर सकते थे, ये वाला मूव आप कैप्चर कर सकते थे। अगर आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए परफेक्ट, सो आप कितना प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। सो वेल, इस स्ट्रैटेजी का सिंपली जो नाम है वो EMA स्ट्रैटेजी है। जिन लोगों को नहीं पता है EMA क्या होता है, EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सबसे पहले अभी यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर में दिखाता हूँ EMA, सो ये आता है यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। सो मैं इसको यहाँ पे जस्ट सिंपली लगाता हूँ। अभी सबसे पहले यहाँ पे मुझे इसकी यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका लाइन थोड़ी थिक करता हूँ एंड इनपुट्स में जाके इसकी लेंथ मैं यहाँ पे 50 करता हूँ। एंड यहाँ पे ये जो SMA होता है ये सिंपल मूविंग एवरेज होता है, हमें इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में करना है। बस हमें इतना करना है। हमारा एक लेग अब सेट हो चुका है, लाइक ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिंपली आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ एक चीज़ यहाँ पे सिंपली देखो, मार्केट जब भी 50 EMA को ब्रेक करता है, ठीक है, इसको हम इन्वेस्टिंग के और ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। ये अर्ली टाइम फ्रेम में हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी मैं अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले जब भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, अगर आपने यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाई होती, अभी आप यहाँ पे देखो, आप इजीली कितना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ पर कितना बुक करने के लिए था, 9%। आप यहाँ पे 9% तक का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अभी अगर मैं सिंपली यहाँ पे दिखाता हूँ कॉल साइड की तरफ, यहाँ पे सिंपली देखना आप, इसमें यहाँ पे 5% तक का मूव अभी आया है एंड अभी ये कंटिन्यूसली चल रहा है। मैं अभी दूसरा दिखाता हूँ SBI के अंदर, सेम यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट इसका सपोर्ट लेता है या फिर इसका रेजिस्टेंस लेके काम करता है, सो हमें स्टॉक्स के अंदर, मैं इंडेक्स में दिखाता हूँ, इसके अंदर भी हमें यहाँ पे देखो निफ्टी ने, अगर आप निफ्टी का फ्यूचर बाय करते हो, सो सिंपली लाइक मार्केट इसी का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सिंपल, ठीक है। अभी मैं अगर इसको पीछे भी ले जाके दिखाता हूँ आपको, सिंपली यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, अगेन देखो कितना बड़ा मूव। सो अगर आप इस तरह के बड़े मूव कैप्चर करना ही सीख जाओ, सो आप कितना पैसा जनरेट कर सकते हो, जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड अभी जो मैं इसमें एक दूसरा इंडिकेटर लगाता हूँ ताकि हमारी और एक्यूरेसी बढ़ सके एंड ताकि वो आसान भी हो हमारे लिए। अभी यहाँ पे एक EMA लगा हुआ है एंड अभी मैं यहाँ पे एक और EMA लगाता हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोलेंगे एक EMA लगा हुआ है, एक और क्यों लगाना है। मैं अभी दिखाता हूँ। अब इस EMA की हम लेंथ करते हैं 20, इसको भी सेम सिंपल से एक्सपोनेंशियल में करके इसका कलर, ठीक है, हाँ। सो अब जब भी यहाँ पर, अब यहाँ पे देखना हमारे लिए चीज़ें कितना आसान हो गई है समझना। जब भी यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में ब्लू लाइन ग्रीन लाइन, सॉरी रेड लाइन को ऊपर की तरफ काटती है, लाइक ये वाली लाइन हमारी रेड है, ठीक है, एंड ये लाइन हमारी ब्लू लाइन है, तभी भी ये ऊपर की तरफ काट के इसको जा रही है, हमें यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनानी है या फिर हमें इसको बाय करके बैठना है, ठीक है। अभी जिन लोगों को अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि इसका प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे 1700 है, ठीक है, एंड हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, हमारे पास 15-20 हज़ार हैं, तो हम तो इसके सिर्फ 10 शेयर ले पाएंगे। नहीं, आप इसके ज़्यादा शेयर भी ले सकते हैं अगर आप MTF फैसिलिटी यूज़ करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, सभी ब्रोकर ज़्यादातर MTF फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं, जिसका मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है, आपको ब्रोकर 4x तक का मार्जिन दे देगा अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बस आपको इस पे एक इंटरेस्ट लगेगा जो कि बहुत मिनिमल सा होगा। अगर आप इसके अंदर इसके 100 शेयर भी बाय करते हैं, 17 या 19 हज़ार के आसपास में पड़ जाएंगे आपको। सो उसका बहुत मिनिमल आपको लगेगा, अप्रॉक्स ऐसा लगेगा लाइक 30 to 35 रुपीज़ पर डेज। अगर आप नॉर्मली ट्रेड भी लेते हैं तो उसमें भी आपको क्या बोलते हैं 50 से 60 रुपये एक ट्रेड में ही लग जाता है। सो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है एंड सिंपली इसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा था, यहाँ पे मैं इसको सिर्फ एक मिनट, मैं इसको यहाँ से मेजर करके दिखाता हूँ। इसका ये वाला मूव HDFC का क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका था, हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे एंट्री अपनी यहाँ पे। अभी मैं यहाँ से दिखाता हूँ सिंपली, यहाँ पे देखो 8%
20 दिन के अंदर सिर्फ यहाँ पे 8% अप है मार्केट। अगर आपने इसका अप्रॉक्स 147 पॉइंट, अगर आपने इसके 100 शेयर बाय किए हुए थे, आपने 14,700 का प्रॉफिट बनाया है। 14,700 का सिर्फ 20,000 रुपये से। अगर आप उसका इंटरेस्ट भी एवरेज करते हैं, मैं अभी सिंपली यहाँ पे अगर दिखाऊँ, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं MTF कैलकुलेटर धन की तरफ से जो आता है, मैं सिंपली यहाँ पे अगर मैं HDF से टाइप करता हूँ, अभी यहाँ पे देखना, ठीक है, मैं इसके 100 शेयर बाय करता हूँ, ये यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये करंट प्राइस ही दिखाता है। मैं इसके ऊपर के 150 पॉइंट्स ले लेता हूँ जो कि अप्रॉक्स 1900 के आसपास बैठेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, मेरे को इसमें 20 दिन थे वहाँ पे, मैं पीरियड ऑफ टाइम भी 20 दिन का सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपने पैसे से अगर आप ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आपको सिर्फ 7% का रिटर्न मिलता है। MTF के साथ में आपको 25% का मिला है। 16 इसमें 1100 रुपये गए हैं इंटरेस्ट के, ठीक है। बाकी ये सब तो चार्जेस है नॉर्मल, ये तो जाती हैं। STT गया है, ठीक है। 1200 रुपये यहाँ पे आपके इंटरेस्ट के गए हैं एंड आपने इस पर कमाया कितना है, 12,780। वो शायद वो ये शायद यहाँ पे बैठेगा, 1 मिनट, ये 920 पे बैठेगा। हाँ, ये रहा 14,700। सेम 1600 आपके इंटरेस्ट पे गए एंड 14,700 आपने बनाया। सो ठीक है, आपका मतलब एक तरह से आपने अपने कैपिटल का ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है लाइक आपका अगर कैपिटल ही 20,000 था तो आपने उस पर 14,000 तो ऐसे ही बना लिया है 20 दिन के अंदर सिर्फ। लाइक आप समझ रहे हैं, आपका कैपिटल डबल होने के पास में है बिल्कुल, लाइक 70% से ज़्यादा। अभी अगर मैं इसको कोटक बैंक में दिखाता हूँ सिंपली, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर, ठीक है, सपोर्ट के पास में। अगर यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, मार्केट का मूव देखो, सिंपल स्टॉक का मूव देखो, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 12 दिनों के अंदर 8% का मूव, सिंपल, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है सारे स्टॉक्स अभी जो है हाई की तरफ जा रहे हैं, सो इसीलिए अभी यहाँ पे देखो इसको, सिंपल सन फार्मा को देखो यहाँ पे। अभी मैं इसको दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये देखना है यहाँ पर सन फार्मा, लाइक मतलब मेरा चार्ट छोटा पड़ रहा है कैप्चर करने के लिए। क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ था, लाइक इसका क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री बनाई अपनी एंड लाइक मूव बूम 29%। अगर आपने ये सेम MTF पे बाय किया होता, सो आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं 420 पॉइंट, अगर इसके 100 शेयर आपने बाय किए होते, सो आप यहाँ पे कितना प्रॉफिट निकाल सकते थे, 44,000 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ एक इस सिंपल स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। हाँ, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि 100% आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगी, इसके भी कुछ साइड डाउनग्रेड्स हैं। मैं अभी जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, सिंपल यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे डाउन आया, क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, प्राइस गिरा भी, ठीक है। इसीलिए हमें एसएल को साथ में लगाते हुए चलना है। अगर हमारी बाइंग यहाँ पे थी तो हमें अपना एसएल यहीं पे लगाना है ताकि हमारा कोस्ट टू कोस्ट कट हो जाए। एंड अगर उसके थोड़ी देर कुछ दिनों के बाद ही हमें यहाँ पे अगेन वापस उसी सेम डायरेक्शन में क्रॉसओवर देखने को मिलता है, सो उधर मार्केट अच्छा मूव कर देता है काफ़ी। सो हमें सबसे पहले यही मेक श्योर करना है। अभी हम अगर यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पे डाउन साइड में आया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेंड चला, ठीक है। एंड उसके बाद में अप साइड में गया, यहाँ पे थोड़ा डिसेंट ट्रेंड चला। सो हम इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें जो एसएल होंगे वो हम अपना प्रीवियस लो के पास में लगाएंगे। एसएल इसके अंदर थोड़े टाइट लगते हैं, मतलब टाइट आपको लगाने पड़ेंगे, लगते नहीं है। सो एसएल आपको क्यों लगाना है, तब ये स्ट्रैटेजी इतने बड़े प्रॉफिट्स बना के दे रही है, सो आपको एसएल क्यों ही लगाने हैं। अभी जैसा मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखाया था, 1 मिनट, इसमें दिखाया था, हाँ HDFC में दिखाया था अभी जो एग्जांपल मैंने कि आपने यहाँ पे 14,000 बनाया, ठीक है। आप सन फार्मा में आते हैं, उसके बाद में वहाँ से प्रॉफिट बुक करने के बाद में आप इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बनाते हैं। सो सिंपली आप यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे, आप एसएल नहीं लगाएंगे, नेकेड बाइंग कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, सपोज करते हैं कि आपने ये क्रॉसओवर देखने के बाद यहाँ पे जो है ये एंट्री बनाई थी, मार्केट आपके फेवर में भी जा रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है प्राइस यहाँ से नीचे आ गया एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता था, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस नहीं था, सो आपने जो यहाँ पे कमाया आप उससे ज़्यादा तो यहाँ पे गवा दोगे,
तो उस कमाने का आपका फ़ायदा क्या हुआ? सो एसएल इसीलिए होता है ताकि आपके प्रॉफिट्स को या फिर आपके कैपिटल को वो प्रोटेक्ट कर सकें। अभी मैं यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम लगाता हूँ, जो लोग मंथली ट्रेड करते हैं या फिर वीकली करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखना सिंपल छोटे टाइम फ्रेम पे जो है 1 आवर का टाइम फ्रेम था, वो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ये इन्वेस्टिंग के लिए भी है एंड ये ट्रेडिंग के लिए भी है स्ट्रैटेजी। ये दोनों में बहुत अच्छा काम करती है। मैं इसको खुद पिछले 5 सालों से ज़्यादा से यूज़ करते हुए आ रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे सिंपल दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई एंड यहाँ का मूव। अभी वहाँ पे थोड़ा वो हो सकता था आपके साथ ट्रैप, लेकिन इसके अंदर आपको क्लियर कट मूव्स दिख रहे हैं। सेम मैं आप जो स्टॉक बोलो मैं आपको वो लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मूव देखो, सिंपल हाई, अगेन यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस ओवर, आपने इसको यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये साइडवेज था, आपने इसको ऐसे जब भी आपको ये ईएमए इस तरह से फ्लैट दिखाई दे, आपको इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना है। या तो ईएमए इस तरह से ट्रेंडी होना चाहिए, ठीक है, इसको कुछ इस तरह से क्रॉस ओवर आए, या फिर ठीक है थोड़ा इस तरह से भी चलेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर है थोड़ा साइडवेज, तो इसको आपको अवॉइड करना है। क्योंकि यहाँ पे जो होता है मार्केट साइडवेज होने के चांसेस जो होते हैं ज़्यादा होता है। सो अगर मार्केट साइडवेज होगा या फिर स्टॉक कोई साइडवेज होगा, तो उसमें जो है ट्रैप होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अभी यहाँ पे ब्रिटानिया देखते हैं सिंपल, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखना ये क्रॉसओवर, ठीक है, 29% के रिटर्न, 1400 पॉइंट, आपने 1400 पॉइंट कैप्चर किए। अगर आपने यहाँ पे इसके 100 शेयर बाय किए हुए थे, आपने यहाँ पे कितने बनाए? सिंपल फटाफट आंसर दीजिए। 1,43,000 आपने यहाँ पे बनाए, ठीक है। ये इतनी तगड़ी स्ट्रैटेजी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इससे मैंने कितने प्रॉफिट जनरेट किया है। मैं अगर इन्वेस्टिंग भी करता हूँ ना आज भी, सो मैं इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल यूज़ करके करता हूँ। अभी हमने ये तो बात कर ली है कि हमें इसको बाय कब करना है, अब हम बात करते हैं इसको सेल कब करना है। सिंपल, जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके जो जब भी आप इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई करें सो उसमें ये लाइन्स आए। आपको सेटिंग्स में जाके यहाँ पे जो है स्टाइल के अंदर जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको मेक श्योर करना है कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो कलर बिल्कुल इन दोनों के अलग रखिए। अभी अगर मैं यहाँ पे इसका ऑरेंज भी कर देता हूँ या फिर पिंक कर देता हूँ तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है, लेकिन मैंने अब इसका एक ब्लू रखा हुआ है एंड रेड रखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रेड लाइन आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक ही ईएमए की लेंथ करनी है 50 एंड एक की करनी है 20 एंड दोनों को एक्सपोनेंशियल पे सेट करना है। ये सिंपल पे लगे होंगे, आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी आपको उसको चेंज करनी है, ठीक है। आप उसको अगर आप यहाँ से चाहें तो सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो फिर वो हर बारी जब भी आप लगाएंगे तो वो 50 पे ही लगेगा एंड 20 को आपको दोबारा ऐड करके वहाँ से सिर्फ 20 ईएमए यहाँ पे 20 लेंथ चेंज करनी होगी उसकी। अभी हमने यहाँ पे ये भी देख लिया। सो हम इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, अब हम ये बात करते हैं। अगर हमने ट्रेड यहाँ पे बनाया सो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर हमने अपना ट्रेड इस लेवल पे बनाया सो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, इधर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं आप। अगर आप थोड़ा लॉन्ग जा रहे हैं, थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा, यहाँ से आपको 2 से 3% अप दिखाई दे, सो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिक कर सकते हैं या फिर कोस्ट टू कोस्ट भी ला के रख सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने बात की कि यहाँ से जो है ये देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा था, लेकिन यहाँ से ये रिवर्स हुआ। सो अभी अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना कोस्ट टू कॉस्ट भी रखा तो भी मार्केट जो है हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखी ही जाएगी। ये स्टॉक हमें प्रॉफिट ही देके जाएगा, क्योंकि हमारे बीच में ये जो इतना गैप है ये हमारा लॉक हो चुका है एक तरह से। फिर हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिक कर देंगे। पहले हमारा स्टॉप लॉस 48 पे था, अभी हमारा स्टॉप लॉस जो है 49.50 पे है। अभी मैं इसमें दूसरे कोई यहाँ पे स्टॉक सिखाता हूँ। यहाँ पे टाइटन का एग्जाम्पल लेता हूँ अब मैं। यहाँ पे अभी अगर मैं टाइटन में देखता हूँ, सिंपल यहाँ पे जो है क्रॉसओवर हुआ, अगेन यहाँ से सिंपल ये थोड़े बहुत इस तरह से, अगर आपको बिल्कुल इस तरह से दिखता है थोड़ा बहुत, सो लाइक एकदम से नहीं एंट्री लेनी है, थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे थोड़े वॉल्यूम्स एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखना है। अगर इस लेवल के पास में आपको सपोर्ट दिख रहा है, अभी जैसे ये वाला लेवल था, तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है। सो इतना मार्केट सपोर्ट ले सकता है अगर के वो नॉर्मल है, ठीक है। अभी हमें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो इस लेवल पे है एंड यहाँ से क्रॉस कर रहा है। सो हम यहाँ पे अपनी एंट्री जो है बना सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने कितना बुक किया होता, अभी यहाँ पे देखना सिंपल 13%। रिलायंस का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, रिलायंस साइडवेज दिख रहा है मेरे को। रिलायंस में अभी कुछ ऐसा कुछ खास मूवमेंट हो नहीं रहा है। अगर मैं इसमें पीछे जाता हूँ थोड़ा,
रिलायंस काफ़ी दिनों से इस सिर्फ एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे देखना, पहले यहाँ पे ये क्रॉसओवर हुआ, हमने अपनी एंट्री यहाँ पे बनाई, EMA पूरा ट्रेंडी था एंड यहाँ से रिवर्स हुआ, बेंड हुआ यहाँ से, तो हमने अपनी एंट्री इसलिए बनाई। अभी यहाँ से देखना हमने कितना यहाँ पे बुक किया, अगेन सेम सेम यहाँ से रैली हुई। अभी यहाँ पे देखना, सिंपल मैं मेजर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 280 पॉइंट, यहाँ पे देखना, एक मिनट, यहाँ से देख 600 पॉइंट, 677 पॉइंट, ऑलमोस्ट 650 पकड़ सकते हैं आप राउंड फिगर में। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा इसके अंदर देखो सिर्फ कितना था, हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस। ठीक है, एंड सबसे बड़ी चीज़ पता है इसकी क्या है, जो मेरे को लगती है कि आपको पूरे दिन ना स्क्रीन के सामने बैठना है, ना आपको एक तरह से ज़्यादा स्ट्रेस लेना है। ठीक है, आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है एंड इस स्ट्रैटेजी को सिंपली यूज़ करके सिर्फ ऑल यू जस्ट हैव टू डू इज जस्ट चिल। ठीक है, अगर लॉस होगा तो छोटा सा होगा। ठीक है, मैंने आपको ये इतनी प्रूवन स्ट्रैटेजी दिखा दी है ना कि आप जो स्टॉक बोलो मैं आपको उसमें दिखाने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट डाउन करो, मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा अगली उसी स्टॉक पे, उसमें दिखाने के लिए तैयार हूँ। आप जो मार्केट बोलो, आप ETFs बोलते हो, यहाँ पे ETFs के अंदर इन्वेस्ट करना है, मैं यहाँ पे अभी आपको ETFs दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली देखना ETF के अंदर, यहाँ पे देखना आप ETF के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आपने ETF के अंदर इस लेवल पे बाई किया था, ठीक है, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज में चला गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली देखना आपने कहा कितना प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे इसमें। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सेस में आता हूँ वापस, कोई भी इंडेक्स, ठीक है, ये मिड कैप का इंडेक्स है, ये सिंपल देखो, BSE का अगर मैं बैंकेक्स ले लेता हूँ, ठीक है, जिसकी एक्सपायरी मंडे में होती है, यहाँ पे सिंपल देखो। ठीक है, फिन निफ्टी, आप जो इंडेक्स, जो स्टॉक बोलो, क्रिप्टो बोलो, फॉरेक्स बोलो, मैं स्ट्रैटेजी वहाँ पे भी आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, एंड आपको मैंने लाइव यहाँ पे दिखा दिया है कि आप यहाँ पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे, सिंपल। एंड ये बहुत आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो ऑलमोस्ट लेस देन 20,000 था, बट आपने उसका ऑलमोस्ट 70% ROI निकाल लिया है। आपको इससे तगड़ी स्ट्रैटेजी और क्या क्या चाहिए, मतलब मेरे को समझ नहीं आता। लोग इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी होने के बाद भी लोग लॉस करते हैं क्योंकि वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं। अभी अगर मैं सिंपली यहाँ पे दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, अभी इसमें मैं दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, यहाँ से मार्केट गया ऊपर, ठीक है, गया, वेल एंड गुड। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है मार्केट ने अभी क्रॉस ओवर भी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे नीचे आ चुका है। ठीक है, अगले दिन गैप अप ओपन होता है एंड यहाँ पे देखो ये कितनी बड़ी कैंडल बनी। अगर हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी हम यहाँ पे लगा के चल रहे थे, इस EMA के साथ में हमें स्टॉप लॉस लगा के चल रहे थे, तो यहाँ पे देखो हम यहीं पे एग्जिट हो चुके थे, या फिर अगर किसी ने स्विंग के नीचे भी लगाया हुआ था तो भी वो यहाँ पे एग्जिट हो जाता, उसका ये लॉस नहीं होता, वो ऑलरेडी यहाँ से कमा के ही बाहर निकलता। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एग्जांपल दिखाता हूँ तो भी वो यहाँ से 5% 50 पॉइंट के आसपास कमा के निकलता है। अगर 100 क्वांटिटी थी 5,000 तो वो यहाँ से बना के निकल ही रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पे पिक लॉस करता तो यहाँ से वो 100 क्वांटिटी के साथ यहाँ से 12,000 कमा के निकल रहा था। सिंपल, आपको स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, आपको ये सीखना होगा कि वो स्ट्रैटेजी आपको किस तरह से प्रॉफिट दे सकती है। कोई यहाँ पे सिर्फ 1,000 का लॉस ले सकता है, ठीक है, आपको अपनी क्वांटिटी उसी हिसाब से घटा देनी है। कोई यहाँ पे 10,000 तक का भी लॉस ले सकता है, तो आपको अपनी क्वांटिटी उसी हिसाब से मैनेज करनी है। कोई यहाँ पे 5 लाख तक का भी लॉस बेयर कर सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कर सकता है। ठीक है, किसी का इतना कैपिटल भी नहीं होगा, किसी का कैपिटल ही 20,000 है, तो वो यहाँ पे 5 लाख का लॉस कैसे बेयर कर सकता है। ठीक है, सो आपको अपनी क्वांटिटीज़ इसी अकॉर्डिंगली मैनेज करनी है। ज़्यादा उसके पीछे नहीं जाना है कि आपको लेवरेज मिल जाएगा तो आप सारा पैसा डाल दो। आपके पास में कैश में भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रोकर होता है वो इंटरेस्ट जो है आपके कैश से लेता है। वो आपको आपके स्टॉक्स नहीं सेल करेगा, आपके स्टॉक्स प्लेज रहेंगे उसके पास, लेकिन वो आपके स्टॉक्स जो है वो सेल नहीं करेगा। ठीक है, अभी हमने बात कर ली। अभी यहाँ पे देखते हैं हिंदुस्तान जिंक को। सिंपल, लाइक यहाँ पे देखो साइडवेज में पूरा हमने कितना यहाँ पे पैसा बचाया। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे ये ट्रेंडी होना शुरू हुआ, कर पाया हमने, उसके बाद में देखो यहाँ पे कितना पैसा बनाया। ठीक है, अभी तक आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं पता थी। ठीक है, 164%, 164% अप्रॉक्स 500 पॉइंट 100 क्वांटिटी के साथ में, समझो कितने होते हैं। ठीक है,
सो अभी मैं यहाँ पे कुछ सिंपली चीज़ें बताता हूँ। अभी तक ये आपने मूव्स तो देख लिए हैं, ठीक है। आपको इनसे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि मैंने बता दी है एंड आप इस स्ट्रैटेजी को अब डायरेक्ट जाके इम्प्लीमेंट कर दो। सबसे पहले आपको आपकी बैक टेस्टिंग करनी है इस स्ट्रैटेजी को। आपको सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 1 महीने तक आप इस स्ट्रैटेजी को डेली यूज़ करें, ठीक है। लाइव मार्केट के अंदर देखें, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे है, ठीक है। अभी अगर हम इसको लाइव मार्केट के अंदर देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर के लिए रेडी हो रहा है धीरे धीरे करके। यहाँ पे 2-3 कैंडल और बनेगी, ठीक है। 2 से 3 दिन में ये यहाँ पे क्रॉस ओवर कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आता हूँ, अभी तक हमने 1 आवर की बात कर ली है, 4 आवर की बात कर ली है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ 5 मिनट के लिए, जो लोग इंट्रा डे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इंडेक्सेस पे, निफ्टी पे। अगर आपको कॉल साइड की पोजीशन बनानी है, सिंपल क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब यहाँ से भी EMA ट्रेंडी हो रहा है, ठीक है। यहाँ से 20 भी ट्रेंडी हो रहा है। आप यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं ऑप्शंस के चार्ट पे जाके। अब आप यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे प्रॉफिट कितना बुक किया। आप इसका फ्यूचर बाय करके बैठ सकते थे, ठीक है। यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 200 से 300 पॉइंट मिल गए, सिंपल। लोग 10-10 पॉइंट के लिए स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं। मैं आपको 200, 250, 300 पॉइंट तक की मैंने आपको स्टॉक्स में दिखाया। आपने 1000-1500 पॉइंट तक कैप्चर किए हैं कि आप किस तरह से किए नहीं है, बट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं सिंपली बताता हूँ इसका रूल क्या है। बेसिक सिंपल, ये रेड लाइन है, ठीक है। ये ब्लू लाइन है, ये इस तरह से क्रॉस करे, ठीक है। सो आपको इस स्ट्रैटेजी को जो है यहाँ पे कॉल साइड के लिए आपको सॉरी पुट साइड के लिए आपको यहाँ पे देखना है, कन्विक्शन लेना है। अगर आपको नहीं मिलता है सो आपको नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ से ये इस तरह से जाएगा, सो आपको यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनानी है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे जो है ये ट्रेंड में है, ठीक है। अप साइड के ट्रेंड में है। ये 20 EMA जो है ये इस तरह से जाएगा एंड ये जो है रेड लाइन भी आपको कुछ इस तरह से जाती हुई दिखेगी। आपका स्टॉप लॉस इस रेड लाइन के आसपास में इसके साथ साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक तरह से स्टॉप लॉस आप अपना प्रॉफिट जो है ऑलरेडी वो लॉक करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अभी आपने इस स्ट्रैटेजी को देख लिया है, सीख लिया है, ठीक है। सिंपल, हर स्ट्रैटेजी कोई ऐसी नहीं होती जो आपको 100% गारंटी कर सके कि प्रॉफिट बना के देती है। अगर कोई आपको स्ट्रैटेजी ऐसी दे या आपको कोई बोल रहा है, ठीक है। बोलते तो बहुत कुछ है, मेरे पास भी रोज़ SMS आते हैं, ठीक है, कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आप हमारी टिप्स लीजिए, हम आपको 100%, 200% रिटर्न देंगे। आपको उनके पीछे नहीं जाना है, सिंपल। अगर आपके पास ऐसे SMS के थ्रू कोई आपको रीच करता है कि आपको गारंटेड टिप्स देंगे, ये बस आपको इतने % प्रॉफिट देना है, आपको ऐसी स्कीम्स में बिल्कुल नहीं फंसना है। वो आपके साथ स्कैम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो इतना ही प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं ना, तो वो आपको ना कभी इतना टाइम नहीं होगा उनके पास कि वो आपको इस तरह से SMS करके कमाए, क्योंकि उनका मेन जो है सोर्स ऑफ इनकम वो यही है। आप लोगों की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में पैसा डालना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एक रूल है, अगर आपने आज पैसा कमाया सो किसी ने आज पैसा गवाया, सिंपल। अगर आप आज प्लस में है तो कोई माइनस में गया है। मार्केट अपने पास कुछ नहीं रखती, ना अपने पास से किसी को कुछ देती, ठीक है। जो होता है ट्रेडर्स का होता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स का होता है, एक दूसरे के पास जाता रहता है, ठीक है। सो अभी तक हमने ये भी सीख लिया है, ये स्ट्रैटेजी हमने सीख ली है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ सेंसेक्स में भी आपको दिखाता हूँ, ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। आप इसको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, आप इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। आप एक चीज़ समझो यहाँ पे, ठीक है। हालांकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको बिल्कुल भी, बट आप यहाँ पे स्कैल्पिंग भी अगर करते हैं तो आप सिंपल देखो, यहाँ पे आप ये वाला मूव यहाँ तक भी कैप्चर कर सकते थे, सिंपल। आप इसको यूज़ तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, बट मैं वो अवॉइड ही करता हूँ, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है तब मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, वो सिर्फ मैं तब यूज़ करता हूँ। बाकी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना बहुत वॉलेटिलिटी हो जाती है, थोड़ी कैंडल्स बड़ी बन जाती है, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ। मैं ज़्यादातर 5 मिनट, एंड अगर मेरे को दिन का ट्रेंड देखना है तो मैं 15 मिनट फॉलो करता हूँ सिर्फ, ठीक है। अगर मेरे को इन्वेस्टिंग करनी है तो मैं यहाँ पे या तो डेली देखूंगा या फिर 4 आवर का देखूंगा सर, ठीक है। अगर मेरे को 2 से 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं 1 आवर या 4 आवर का देखता हूँ। अगर उससे ज़्यादा करना है तो मैं डेली या फिर 4 आवर का टाइम फ्रेम देखता हूँ, एंड आपको भी इसी तरह से टाइम फ्रेम्स देखना है, ठीक है। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहिए, सो कमेंट डाउन बिलो,
आई ट्राई टू मेक ऑन दैट, ठीक है। मेरे पास और भी बहुत सारी ऐसी प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं जिनके अंदर आप अपना स्टॉप लॉस भी पहले से डिसाइड करके लगा सकते हैं, ठीक है। एंड आप अपने टारगेट्स भी पहले से टारगेट्स भी पहले से सेट कर सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे निकल जाना है, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे सारे स्टॉक्स के अंदर दिखा दिया है, इंडेक्सेस, ETFs। आप जिसके अंदर बोलो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी वहाँ पे दिखा सकता हूँ। क्रिप्टो के अंदर बोलोगे, अगर आप लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं ट्रेड करना, तो मैं क्रिप्टो के ऊपर भी वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप फॉरेक्स में करना चाहते हैं, गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, गोल्ड के अंदर बहुत प्रॉफिट्स बनते हैं। एंड गोल्ड के अंदर तो ये स्ट्रैटेजी इतनी सुपर वर्क करती है ना, इतना तगड़ा प्राइस एक्शन फॉलो करती है ना, वहाँ पे तो आप पूछो मत। लाइक 100 हज़ार $5,000 तक यूँ बन जाते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं कैसे बताऊं। सो ठीक है, अब मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता तो दी है, आपको मुझ पे ऐसे आंख बंद करके यकीन नहीं करना है आपको। आप इसको खुद से बैक टेस्ट कीजिए, खुद से यूज़ करके देखिए क्या आपको ये फेवरेबल लगती है। अगर लगती है तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और पैसा बनाइए। अगर नहीं लगती है तो आप दूसरी कोई आपके पास जो आपने खुद से स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, सो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, ऐसी किसी की बातों में नहीं आना है जो आपको ऐसा प्रॉमिस करे कि वो 100% रिटर्न बनवा के देगा, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, पैसा आप सिर्फ खुद से बना सकते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि वो अपनी वो मेहनत खुद करके पैसा आपको बना के दे। सिंपल, मैं ये सिंपली चीज़ बताता हूँ। स्कैमर्स बहुत बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं खुद देखता हूँ, ठीक है। थंबनेल पे लिखा होगा रोज़ का 10,000 1 लाख कैसे कमाएं, ठीक है। थंबनेल एंड अंदर वीडियोज़ के अंदर जाके पता नहीं कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, ठीक है, कि कलर ट्रेडिंग करो, ये करो, वो करो, बाइनरी करो, ठीक है। बॉस, ये इंडिया के अंदर ना बैन है। ये सब जो आप करने की सोच रहे हो ना, कलर ट्रेडिंग एंड ये एक तरह से वो गैम्बलिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे ये एक तरह से मैं प्रिडिक्शन बोल सकता हूँ इसको, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा पूरा रिस्क मैनेजमेंट है। ये यहाँ पे ये गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन वो गैम्बलिंग जरूर है, ये आपको बर्बाद करे या ना करे, लेकिन वो आपको बर्बाद, वो सब चीज़ें आपको बर्बाद जरूर कर देंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, स्टे ट्यून्ड।